ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सवसिद्धानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सभेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् नमो मङ्गलमुकीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम हमारी आस्था के आयाम प्रभु महावीर को कोटिशः वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। कुछ दिनों से हम अपने ज्ञान की वृद्धि हेतु श्रद्धा दृढ़ बने, इन्हीं उत्कृष्ट भावों से प्रभु महावीर की देशना को समझ करके चर्चा के रूप में हम उसका चिंतन कर रहे हैं। सद्गृहस्थ के स्वरूप को लेकर कर सद्गृहस्थ का जीवन कैसे होना चाहिए, क्योंकि सद्गृहस्थ के जीवन से कसायों की मंदता होने से कर्म बंध के अवस्थाएं कम बन पाती है और आराधना और साधना के अंदर व्यवस्थित करें तो निर्जरा भी विशेष बन जाती है। उसी को लक्ष्य में लेकर के सद्गृहस्थ पूज्य के प्रति पूज्य भाव, अहोभाव, बंधन भाव, सत्कार सम्मान के भाव, कषायों की मंदता करे, यत्नापूर्वक प्रवृत्ति करे, पुण्य का उपार्जन, यथा अवसर मिलने पर अपने जीवन में स्वयं के लक्ष्य को भी महत्व देता हुआ कुछ तप जप साधना के अंदर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। उसी को ध्यान में रखते हुए 14 नियम का स्वरूप, 3 मनोरथ का स्वरूप, श्रावक के 4 विश्राम का महत्व, जिसमें तप का स्वरूप, समय की आराधना का स्वरूप, समभाव की कैसे प्राप्ति हो, पोषद आत्मा का पोषण कैसे करें, अंतिम समय में मृत्यु को कैसे महोत्सव बनाएं, इन्हीं मंगलमय भावना को लेकर के हमने चर्चा की। कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। प्रभु महावीर की अंतिम देशना उत्तराधीन सूत्र का भलावन के रूप में जो हमारे सामने है, उसी का आधार बनाकर उत्तराधीन सूत्र का 33वां अध्ययन कर्म पैठी कर्म प्रकृति के रूप में उसको आधार बना करके हमने 8 कर्मों के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। 8 कर्म क्या है उसको समझा। हमारे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को आवरण करने वाले ज्ञानावनीय दर्शनावनीय, इस प्रकार से 8 कर्मों के हमने स्वरूप को समझा। उनके 8 कर्मों की मूल प्रकृतियाँ जो हैं, उसके साथ उत्तर प्रकृतियाँ 148 है,
उसके स्वरूप को समझ करके, उसके बंध के कारण, उसके फल के कारण आदि की चर्चा करते हुए कल हमने उन कर्मों के जो प्रदेश है, उस प्रदेशों का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से वे कर्म हमारे साथ चिपकते हैं, कितने हैं, उसके बारे में चर्चा की। हो सकता है आपको न समझ में आया हो, किंतु इसका पुरुषार्थ, इस पर ज़्यादा अधिक चिंतन करें तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती। उसमें विशेष कोई बात नहीं बताई, सिर्फ जो 8 पॉइंट बताए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझने का प्रयास करें कि जब कर्म वर्गणा हमारी आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होती है, अपने आप नहीं आती कर्मण वर्गणा, हमारे ही मन वचन काया की प्रवृत्ति योग जब चलता है, उस योग के माध्यम से वे कर्मण वर्गणा हमारी ओर आकर्षित होती है। जब वो मन वचन काया के योग की प्रवृत्ति जिस जिस रूप में होती है, विरिया अंतराय कर्म के क्षयोपम से हमारे में जितना क्षयोपम होता है, उस अनुरूप मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है। और जब वो मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है तो हमारे आत्मा के साथ वो कर्मण वर्गणा, यानी कर्मण नाम की एक मिट्टी है, वो मिट्टी आकर के हमारे आत्म प्रदेशों के साथ बंध जाती है। वे उस कर्मण वर्गणा की जो पुद्गल है, वो जो स्कंद है, वे हमारे कर्म आत्मा के साथ चिपक जाती हैं और चिपक करके ज्ञानावनी आदि 8 प्रकार की प्रकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी वे पुद्गल आए, कर्मण वर्गणा जो आई, वो हमारे अंदर क्या करती है, तो कि वो कर्मण वर्गणा के जो पुद्गल हैं वे 8 भागों में विभाजन हो जाते हैं। और जो 8 भागों में विभाजन हो जाते हैं वो प्रकृतियां बन जाती है। उसको प्रकृति कहते हैं। ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा, ये जो कर्म हैं, ये जो कर्म की मूल प्रकृतियां है, तो जो हम उन कर्मण वर्गणा के पुद्गल जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें कर्म बनने की शक्ति है, उन वर्गणा को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वे वर्गणाएं 8 भागों में डिवाइड हो जाती है। कल हमने ये समझा था, सबसे कम आयुष्य कर्म के अंदर जाती है, उससे कुछ विशेष नाम कर्म और गोत्र कर्म के अंदर जाती है, उससे कुछ विशेष ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय और अंतराय में जाती है, उससे कुछ विशेष मोहनीय में जाती है और उससे विशेष वेदनीय कर्म है। यानी सबसे ज़्यादा जो विभाग है, जो कर्म पुद्गल स्कंद हमारे अंदर आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादा भाग, ज़्यादा विभाग वेदनीय कर्म में जाता है, उससे थोड़ा कम मोहनीय कर्मों में जाता है, उससे थोड़ा ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, अंतराय में जाता है, उससे थोड़ा नाम और गोत्र में, और सबसे थोड़ा आयुष्य कर्म में जाता है, क्योंकि आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार बंद होता है। इस प्रकार से जो डिवाइड हो जाता है, जो कर्मण वर्गणा के पुद्गल हमने ग्रहण किए थे उनका इस प्रकार से डिवाइडेशन हो जाता है। तो जो पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वो इस प्रकार से उन स्कंदों की प्रकृतियाँ का, इसलिए प्रकृति जो है 4 प्रकार के बंध की हमने चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जो प्रदेश बंध जो ग्रहण किया जाता है उससे प्रकृति बंध का कारण है। अगर प्रदेश बंध से ये वर्गणा हमारे अंदर नहीं आए, पुद्गल के स्कंद अगर हमारे अंदर ना आए, तो फिर प्रकृतियाँ बनेगी ही नहीं। तो प्रकृतियाँ बनने का मूल कारण जो है वो प्रदेश है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर 8 कर्मण वर्गणा आती है, उससे 8 कर्म प्रकृतियों का कारण बनते 8 डिवाइडेशन हो जाते हैं। फिर दूसरी बात बताई कि जो कर्मण वर्गणा हमारे अंदर आ रही है तो वह सभी दिशाओं से आती है, यानी 6 दिशाओं से आती है, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊंची से, नीची से। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो संसार के अंदर शरीर धारण किए हुए हैं, और जो शरीर धारण किया हुआ है और शरीर धारण किया, तो शरीर जो हमारा है वो पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊंची से और नीची से, 6 दिशाओं से वे कर्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा अपने मन वचन काया के योग से उनको अपनी ओर ग्रहण करती है। फिर बात बताई कि सभी जीवों के कर्मबंध एक समान नहीं होता है, क्योंकि जिस समय में मैं कर्मण वर्गणा को ग्रहण कर रही हूँ उसमें आप भी ग्रहण करते होंगे, सभी जीव कर्मण वर्गणा को ग्रहण करते होंगे, पर सभी के जो कर्मण वर्गणा का स्कंद है, सभी जीवों का जो कर्मबंध है वो एक समान नहीं होता है।
क्यों नहीं होता एक समान? क्योंकि सबके मन वचन काया की योगों के अंदर अलग अलग तरतमता है। हमारे जीवन में भी हमारा मन भी कई बार किस प्रकार से चिंतन करता है, कब कैसे वचन आदि, तो इनमें जो तरतमताएं रहती हैं, तो उस समय जो बंद हो रहा है तो सभी जीवों का एक समान बंद नहीं होता, क्योंकि बंद मन वचन काया के योग से लिया जाता है। और फिर वो जो मन वचन काया चले वो कषायों के माध्यम से चलते हैं, तो जिस प्रकार से कषाय होंगे उसी प्रकार से बंद होगा, तो एक समान बंधन नहीं होता। फिर बताया सूक्ष्म स्कंद से जो कार्बन वर्गणा ग्रहण की जाती है वो सूक्ष्म को ही ग्रहण करती है, बादर से कार्बन कर्म नहीं बनते। जो स्थूल रूप में जो पुद्गल हैं उनके स्कंद से कर्म नहीं बनते, कर्म के बन के लिए तो सूक्ष्म वर्गणा ही ग्रहण की जाती है। जो कल हमने चिंतन किया था कि खाजा बनाना तो मैदा ही चाहिए, उसी प्रकार से कर्म बंधने के लिए सूक्ष्म वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, स्थूल वर्गणा से कर्म के बंध कार्बन वर्गणा ग्रहण नहीं होती। और बताया उसी क्षेत्र में रहे हुए को ग्रहण करते हैं। जैसे हम जहाँ है हमारी आत्मा, तो जो शरीर के अंदर पोलार वगैरह है उसी में वो कार्बन वर्गणा भी रही हुई है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है कि पूरे लोक के अंदर ये सारी वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। कुल मिला के 33 वर्गणाएं होती है, उसमें से जीव के काम आने वाली 8 वर्गणाएं हैं। 5 तो शरीर है हमारे पास, उदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कामन, मन, वचन और श्वासोश्वास, ये 8 वर्गणाएं जीव के काम में आती है। तो ये जो 8वीं वर्गणा जो है पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, तो उसमें से जो ले रहा है तो उसी क्षेत्र में जो कार्बन वर्गणा होती है वही आत्मा के साथ जो कर्म है वो उसके वहाँ की रही हुई कार्बन वर्गणा ही, वहाँ का रहा हुआ वो कार्बन वर्गणा का पुद्गल का जो स्कंद है वो उसी क्षेत्र में रहे हुए को से बंध को प्राप्त होता है। यानी बाहर से खींच कर नहीं लिया जाए। जैसे बताया था कि हाथ गीला है या कोई चीज़ कहाँ पे भी है तो जहाँ उसको रखा जाता है तो वहाँ की मिट्टी को ही वो ग्रहण करती है, दूर से खींच करके नहीं करती। उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी उसी क्षेत्र में रहे हुए उस क्षेत्र में रही हुई कार्बन वर्गणा को ही अपने कर्मों के साथ चिपकाती है, यानी पहले से जो कर्म चिपके हुए हैं उसके साथ चिपकाती है। क्योंकि ये बात हमने पहले की थी कि आत्मा अरूपी है और कर्म रूपी है, पर इन दोनों का संबंध अनादिकाल से चल रहा है। तो जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं उनके साथ ये कार्बन वर्गणा आकर के क्या करती है, बंध को प्राप्त होती है। अगर पहले से कर्म बंधे ना हो, यानी परमात्मा जैसे शुद्ध आत्मा बन जाती है तो वहाँ पे भी कार्बन वर्गणा है, पर वहाँ पे मन वचन काया का योग भी नहीं है, कसाय भी नहीं है, इसलिए वहां पे मन वचन काया के योग न होने से कार्बन वर्गणा वहां पर आती ही नहीं। तो हमारे जो कर्म वर्गणा आती है वे उसी क्षेत्र में रही हुई आती है, अलग क्षेत्र से नहीं आती। ये इसकी चर्चा की थी। फिर और चर्चा की थी कि जो स्थिर कार्बन वर्गणा है वो ही चिपकती है, यानी पुद्गल भी प्रति समय अपनी गति करते ही रहते हैं। तो जो स्थिर है वो कार्बन वर्गणाएं हमारे साथ यानी पहले से जो हमारे कर्म चिपके हुए हैं उनके साथ में चिपक जाती है। जो अस्थिर है, चलायमान है, जो चल रही है वो कार्बन वर्गणा नहीं चिपकती। ये तो हम भी समझ सकते हैं, जो स्थिर होगा वही बंध को प्राप्त होगा, जो चलायमान है तो उसको कैसे बंध होगा। तो इसी प्रकार से स्थिर कार्बन वर्गण का ही बंध होता है। फिर बताया कि आत्मा के प्रदेश असंख्यात है। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात है। और असंख्यात प्रदेशों में प्रति समय कर्म का बंध हो रहा है, प्रति समय कर्म का बंध होता है। और प्रति समय में जो 8 प्रदेशों का जो कर्म बंद होता है वे प्रदेश भी कितने हैं, तो कि अनंत कर्म पुद्गलों का कार्बन वर्गणा का बंद होता है। हाँ, 1-2 का नहीं होता, संख्यात असंख्यात का नहीं होता है, अनंत का भी नहीं होता है, अनंत का होता है। यानी अनंत कार्बन वर्गणा के स्कंद का हमारे आत्मा के साथ जो पहले से कर्म बंधे हुए उनके साथ संबंध होता है। तो इस प्रकार से हमने 8 प्रकार से हम कार्बन वर्गणा के प्रदेशों को लेकर आत्मा के साथ बंध की चर्चा हमने कल की थी। आज पहले वापस थोड़ी देर इसकी चर्चा की, क्योंकि शायद ये विषय किसको बहुत समझ में नहीं आता है, पर कुछ नहीं, अपने आप में समझने का प्रयास करें कि हमारे सभी आत्मा प्रदेशों में कर्मों के चिपकते हैं, अनंत चिपकते हैं, जो स्थिर हैं वो चिपकते हैं ना। सूक्ष्म होती है कार्बन वर्गणा, जो चिपक रहे हैं उससे 8 कर्मों
कर्मों की प्रकृतियाँ बनती है, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये अवश्य समझ में आएगा। तो हमने कल बात की थी प्रदेश बंद की और प्रकृति बंद की। प्रदेश बंद कैसे होता है वो समझा, और प्रदेश बंद से प्रकृतियाँ कैसे बनती ये समझा। आज हम समझेंगे उनकी स्थिति कैसे रहती है, यानी जो कर्म है उनकी स्थिति कैसे बनती है। क्योंकि कर्मों की स्थिति, कर्मों का संयोग होता है तो कर्मों का वियोग भी होगा। हाँ, जो अभवी आत्माएं हैं संसार के अंदर, जिनमें वो योग्यता नहीं है कि कर्म के सारे आवरण को हटा करके कर्मों को पूरा अपनी आत्मा से अलग करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, इतनी योग्यता जिसमें नहीं होती है, उन आत्मा में भी केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान केवल दर्शन उन आत्मा में भी है, पर जो आवरण आया हुआ है, अनंत सुख भी है, अनंत भी है, सब कुछ है उनमें, फिर भी जो आवरण आया हुआ है उस आवरण को हटाने का सामर्थ्य जिसमें नहीं होता है, उसको अभवी आत्मा कहती है। तो उसके लिए तो जो कर्म बंधे हुए हैं वे कर्म बंधते जाएंगे, उदय में आकर के निकलेंगे, फिर नए बंधेंगे, ये क्रम चलता ही रहेगा, वे कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। परंतु हमारे साथ जो कर्मों का सहयोग हो रहा है, जो भवी आत्माएं हैं, जो कर्मों का सहयोग होता है तो कर्मों का वियोग भी आवश्यक है। जहाँ सहयोग होगा वहां पे वियोग होगा। तो जो कर्म बंध रहे हैं, जो कर्म प्रदेश रूप में जो कर्म वर्गण आई है और प्रकृति बंध के अंदर 8 जो कर्म बंधे हैं, तो उन 8 कर्मों का जो बंध हुआ है वो बंध किससे होता है, तो कि कषायों से होता है। जिसके कषाय तीव्र है और तीव्रता के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं वे लंबी स्थिति वाले बंधेंगे, और जो मंद कषायों के अंदर जो कर्म बंधे हैं वे कम स्थिति वाले बंधेंगे। तो इस प्रकार से कर्मों को जो स्थिति होती है, कर्म जो बंधे हुए हैं उनका भी एक समय होना चाहिए, क्योंकि संयोग हुआ है तो वियोग भी अवश्य होगा। अब वो कर्म हमारी आत्मा के साथ कितने समय तक रहते हैं, बंधा हुआ कर्म जीव के साथ कितने समय तक साथ में रहेगा, उसको स्थिति बंध कहते हैं। इंग्लिश में उसको ड्यूरेशन कहते हैं, कि उसको कितने समय तक वो हमारे साथ रहेगा, उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है कैसे। तो उस कर्मों की स्थिति को समझने के लिए जो हम उत्तराधीन सूत्र के 33वें अध्ययन की बात कर रहे हैं, उस 33वें अध्ययन के अंदर स्थिति को लेकर 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां 5 गाथाएं हैं। उस 5 गाथाओं का हम एक बार उच्चारण करेंगे, और आपके पोस्ट कर दिया गया है, आप उसमें जरूर ध्यान रखेंगे। उदही सरिस नामानम तिसई कोडियो उकोसिया ठी होई अंतो मुहतम जहन्या आवरणिचाण दून हम्पी वेया निचेतहेव य अंतराय य कम्मम्मी ठी ऐसा विहाइया उदही सरिस नामानम सत्तरिम कोड़ी कोड़ियो मोह निजस्स उक्कुसा अंतो मुहतम जहन्या उदही सरिस नामानम विसई कोड़ी कोड़ियो नाम गोतान उक्कोसा अंतो मुहतम जहन्या 33 सागरोमा उक्को सेना विहाइया ठी उ आउ कम्मस अंतो मुहतम जहन्या। उत्तरायण सूत्र के 33वें अध्ययन के अंदर ये सारी स्थिति बताई है, और प्रज्ञात्मा सूत्र के अंदर भी 23वें पद के अंदर ये सारी स्थिति बताई है। उद्देशक 2 और सूत्र 293 के अंदर वहाँ पे ऐसा ही बताया, परंतु वहाँ पे कुछ अलग बताया। साता वेनणी जस्स जहनेनम 12 मुहत्ता जस्सो कित्ती नाम एनम पुच्छा गोयमा जहनेनम 8 मुहत्ता उच्चो वयस पुच्छा गोयमा जहनेन 8 मुहत्ता। यानी पहले हम इस उत्तराधीन सूत्र की चर्चा से सिर्फ इसके भावों इसके अर्थ को समझेंगे। उदही सरिस नाम, उदही यानी उदधि, उदधि कहते हैं सागर, समुद्र को। समुद्र सरिस नामानम, समुद्र के सरीखे नाम वाले 30 कोड़ी कोड़ियों 30 करोड़ा करोड़ी उक्कोसिया ठी हुई उत्कृष्ट स्थिति होती है। अंतो मुहतम जहनिया, और जगन्य अंतर मुहूर्त की होती है। आवरणिक ज्ञान दुनहम्पी, आवृत करती है 2 कर्म को। कौन से 2 कर्म, जिसे आवरण ज्ञानावरण और दर्शनावरण। वेयनिज्य तहेवय, और तथा वेदनीय कर्म। अंतराय कर्मी, अंतराय कर्म।
ठी ऐसा विहाया, इस स्थिति को जानना। यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की जो स्थिति बताई वो जगन्य अंतर्मुहूर्त की बताई और उत्कृष्ट 33 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की बताई। फिर उदयी सरिस नाम, उदय यानी सागर के समान, सरिस उस सरी के नाम वाली, 70 कोड़िया कोड़ियों, 70 कोड़ा-कोड़ी, मोहनीच उकोसा, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, अंतोमुहतम जहन्या, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। फिर उदयी सरिस नामाना, उदय यानी सागर के, सरी के नाम वाली, विषय कोड़ी कोड़ियों, 20 कोड़ा कोड़ी, नाम गोत्राणम उकोसा, नाम गोत्र की उत्कृष्ट, अंतोमुहतम जहन्या, जगन्य अंतर्मुहूर्त की होती है। 33 सागरोपमा, 33 सागरोपम, उक्को से न बिहाया, उत्कृष्ट जानना, ठीयु आउ कमस, आयुष्य कर्म की होती है और अंतो मुहूर्तम जहन्या, जगन्य अंतर मुहूर्त की होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बात कही गई है। तो और साता प्रज्ञापना सूत्र के पद 23 के अंदर और सूत्र 293 के अंदर साता वेदनी जस जहने न 1200 महता, वहाँ पे साता लेकर वेदनीय कर्म की जो स्थिति हुई है वो जगन्य 12 मुहूर्त की बताई है। जस्सो कीर्ति नाम एनम पूछा, यश कीर्ति नाम की जहाँ पूछी गई है वहाँ पे गौतम जगन्य 8 मुहूर्त की बताई है। उच्च गोय से पूछा गोय माँ, उच्च गोत्र की जो बताई है वो जगन्य 8 मुहूर्त की बताई है। तो इस प्रकार से थोड़ा अंतर है। जो उत्तराधीन सूत्र के अंदर जो बताया वो सब एक साथ में लेकर के अंतर मुहूर्त की स्थिति वाली ये बात वहाँ पर आई हुई है और इस प्रकार से इस स्थिति का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो तत्वा सूत्र के अंदर बताइए वो भी इस प्रकार से बताइए। आदि तीसुना मंत्रा यस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति, सप्ततिर मोहनीयस्य नाम गोत्रयो 20, 63 सागरोपमा न्यायुष्कस्य अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ और शेषाना मंत्र मुहूर्तम। यानी आदि तस आदि के 3 अर्थात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और फिर मंत्रायस यानी चौथा जो अंतराय कर्म है, इन चारों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की है। नाम गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की बताई है। यहाँ पर आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की बताई है। वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की बताई है। नाम कर्म और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की बताई है और शेष 5 जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष्य जो कर्म की जो स्थिति बताई है वो जगन्य अंतर मुहूर्त की बताई है। इस प्रकार से तत्वा सूत्र के अंदर, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर और अपने उत्तराधीन सूत्र के अंदर इस प्रकार की स्थिति बताई है। तो हम थोड़ा सा इस पर चिंतन करें। पहले बताया था उदही सरिस नामाना, उदही कहते हैं, उदधी कहते हैं समुद्र को, सागर के नाम है। कोई उदधी कहता है, कोई समुद्र कहता है। तो जो संख्याएं बताई है हमारे यहाँ पे जो संख्या की गिनती के रूप में जो बताते हैं 1 2 3 4 ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे इस प्रकार से जो स्थिति बताती है। तो 194 अंक तक की इस गिनतियाँ हैं हमारे आगम के अंदर, उसको शीर्ष प्रहेलिका कहती हैं। तो वहाँ तक का समय तो गिनतियों से हो जाता है। फिर उसके आगे बताया है संख्यात, असंख्यात और अनंत की बात बताइए। परंतु वहाँ तक पहुँचने के बाद के अंदर यानी 194 अंक तक की संख्या आ गई, उसके बाद में जब बताना तो अनंत तक पहुँचना है तो उसके बीच में भी कुछ संख्या होनी चाहिए। जैसे एक बोला और एक के बाद सीधा 100 ले ले तो बीच की भी तो कुछ संख्या होती है। 1 है और 100 है तो बीच की संख्या भी कुछ होती है। इसी प्रकार से 194 अंक तक की गिनती होने के बाद जब हम अनंत तक संख्यात, असंख्यात और अनंत तक पहुंचते हैं, उसके बीच के अंदर जो स्थिति है वो सागरोपम की और पल्योपम की बताई गई। सागरों की उपमा और पल्योपम की उपमा, 2 उपमा से विशेष इस उपमित किया गया है क्योंकि उसके बाद की जो संख्या है वो गिनती से हम बोल नहीं सकते, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको बताने के लिए सागरोपम और पल्योपम का बताया है। अब पहले पल्योपम की बात को जानेंगे कि पल्योपम किसे कहते हैं। पल्य कहते हैं एक खड्डे को, कुएं को समझो। पल्य एक कुआं है,
उस पल्ले को समझने के लिए एक पल्ले की उपमा देकर के समझाने, वो भी सिर्फ उपमा है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, पर समझाने के लिए पल्योपम की बात बताई। तो पल्योपम एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा, या 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा और 4 कोस गहरा, 4 कोस इजिकल टू 1 योजन होता है। तो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा एक खड्डा खोद दिया जाए। उस खड्डे के अंदर जो पहले आर्य के हों या अभी वर्तमान के अंदर देवकुरु उत्तर कुरु जो युगलिक क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ के जो मनुष्य होते हैं, उनके 1 दिन से 7 दिन के बीच के अंदर जो मनुष्य जो आज जन्मे और 7 दिन के बीच की जिनकी आयुष्य हुई है, उनके बाल बड़े पतले होते हैं। कहते हैं कि हमारे बाल से 256 गुना पतले होते हैं, इतने बारीक बाल होते हैं। उन बालों को लेकर के टुकड़े किए जाए, वो ऐसा टुकड़ा किया जाए कि हम छद्मस्त की आंखों से, हमारी आंखों से नहीं देख सके, सिर्फ केवलिया नहीं उसको देख सके। तो इतने छोटे से छोटा टुकड़ा किया जाए और फिर उस बालों को लेकर के उस जो 1 योजन लंबा चौड़ा और गहरा खड्डा खोदा था, पल्ले बनाया था, उस पल्ले के अंदर भी बालों को भरा जाए और ऐसा भरा जाए, ठूस ठूस के भरा जाए, इतना दबा दबा के ठूस ठूस के पूरा वो पल्ले भर दिया जाए। कहते हैं कि उसमें से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए, जो 84,000 रथ है, 84,000 घोड़े हैं, 84,000 हाथी है, और 96 करोड़ जो पैदल सेना है, वो भी उस खड्डे के ऊपर से निकल जाए तो भी एक बाल टच से मच ना हो। ऐसा खड्डा जबरदस्त पूर्ण ठूस ठूस के भर दिया जाए और भरने की बात के अंदर 100 वर्ष के अंदर उस एक बाल को बाहर निकाला जाए। फिर 100 वर्ष बीते, फिर एक बाल बाहर निकाला जाए, फिर 100 वर्ष बीते, फिर एक बाल बाहर निकाला जाए। इस प्रकार से उस बाल को खाली करने में जितना समय लगता है उतने समय को एक पल्योपम कहते हैं। इसके भी बहुत भेद हैं, अभी इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी अद्दा पल्योपम, उद्दार पल्योपम, क्षेत्र पल्योपम, बहुत सारे भेद होते हैं, पर हम यहाँ पे इतना ही समझेंगे कि वो 1 योजन लंबा चौड़ा और गहरा एक पल्ले, एक कुआं बनाया गया, उसमें देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र के या हमारे यहाँ पे पहले सूक्ष्म आर्य के जो युगलिक मनुष्य होते हैं, उनके बाल को 1 दिन से 7 दिन के बीच में जन्मे हुए उस बालक के बालों को लेकर के इतना विभाजन कर दिया जाए कि छद्मस्तों की आंखों से दिखाई न दे और उसको उसके अंदर ठसा ठस भरे चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो वो बाल टच से मच नहीं। इतना भर दिया, फिर 100 वर्ष के बाद एक बाल को बाहर निकाला, फिर 100 वर्ष के बाद एक बाल को बाहर निकाला। अब पूरे उस पल्ले को खाली होने में जितना समय लगता है उसको पल्योपम कहते हैं। और उस पल्योपम को ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी का अर्थ है 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको 10 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अब उस 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। अब ऐसे एक सागर, यहाँ पे बता उदही सरिस नामाना, उस सागर की उपमा वाले नाम वाले, यानी सागरोपम, सागर की उपमा दी गई है, ये भी एक उपमा दी गई है। उसके बाद के अंदर और भी उससे ज्यादा हो सकते हैं, पर ये उपमा देकर बताइए 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब एक सागरोपम में ही इतना समय लग जाता। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम का है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी, 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या आती है, इतना लंबा समय आया। ध्यान में वापस आप ध्यान करेंगे, जो पल्योपम का स्वरूप समझाया, उस पल्योपम के 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। और ऐसे एक सागरोपम जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बताई, यानी 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पे जो संख्या आती है उतने सागरोपम की स्थिति होती है। किसकी? उक्को सया ठी हुई उत्कृष्ट स्थिति को जानना, वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। और फिर बताया अंतो मुहतम जहन्या, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। मैं इस गाथा के अनुसार बता रही हूँ। जगन्य यानी मिनिमम और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम का अर्थ होता है एकदम छोटी स्थिति और मैक्सिमम का अर्थ है
उत्कृष्ट स्थिति, सबसे लास्ट की सबसे बड़ी वाली स्थिति, उसके बीच के अंदर असंख्यात भेद होते हैं, बहुत सारी स्थिति होती है। मिनिमम अंतर मुहूर्त का कर्म बंधेगा और ज्यादा से ज्यादा बंधे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, अभी तक किसका है ये नहीं बताया, परंतु ज्यादा से ज्यादा 30 कोड़ा कोड़ी सागर उनका। तो मिनिमम जो बनता है वो अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला बनता है और ज्यादा से ज्यादा 30 कोड़ा कोड़ी सागर समय है, इतने समय की उत्कृष्ट स्थिति वाला बनता है। अब अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? अंतर मुहूर्त कहते हैं काल का अविभाज्य अंश, समय का एक छोटा सा ऐसा अंश जिसका हम वापस पुनः विभाजन न कर सके, ऐसे छोटे से अंश को समय कहते हैं। काल के अविभाज्य अंश को समय कहते हैं। उसको एक समय, ऐसा एक समय हो गया, फिर दूसरा समय, जब दूसरा समय होता है दूसरे समय से लेकर के तीसरा चौथा ऐसे बढ़ते 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 48 मिनट, जो 48 मिनट होता है उसको एक मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। तो दो समय, एक समय है और 48 मिनट एक मुहूर्त है। अब दो समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, क्योंकि 48 में पूरा हो जाएगा तो उसको तो एक मुहूर्त कहते हैं, परंतु वो मुहूर्त पूरा नहीं हुआ, 48 मिनट में एक समय कम, जो बीच की जितना भी समय है उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। वो अंतर मुहूर्त जगन्य भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई एक समय वाला, कोई 2 समय वाला है, कोई 3 समय, कोई 4 समय, कोई 10 समय का, कोई 1 सेकंड का है, कोई 1 मिनट का है, कोई 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 20-25 चलते चलते 47 मिनट का है। और 47 मिनट से भी आगे जब चलता है, 48 मिनट होने के एक समय पहले की जो स्थिति बनती है वो स्थिति को अंतर मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त के भीतर रहने वाले को अंतर मुहूर्त कहते हैं। और कहाँ से शुरू होता है? तो क्योंकि एक समय छोड़ करके 2 समय से शुरू होता है। क्योंकि एक समय किसे कहते हैं? तो कि काल का अविभाज्य अंश को एक समय कहते हैं। तो एक समय तो एक समय हो गया। अब दूसरे समय से लेकर के 48 मिनट को एक मुहूर्त कह दिया। उस 48 मिनट में एक समय कम, जो बीच का जितना भी समय है उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। ऐसे अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हो गए, छोटे बड़े ऐसे करके असंख्यात भेद हो गए। तो जगन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला बंधता है। कैसा है? कौन सा? जब कर्म बंध रहा है तो जगन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला भी बन सकता है। कब बंधेगा? जब हमारा कषाय की मंदता होगी तो जगन्य अंतर मुहूर्त वाली स्थिति वाला बंधेगा। और कषायों की जब तीव्रता होगी तो कर्म कितना समय तक वाला बंधेगा? तो क्या 30 कोड़ा कोड़ी साकरूपम वाला का बंधेगा। तो किसका बंधेगा? तो ये दूसरी गाथा में बताया। अभी तक ये गाथा पूरी नहीं हुई, ऐसे मत समझना कि सिर्फ 30 कोड़ा कोड़ी साकरूपम में, उसके आगे बात चल रही है। आवरणित जानम दुनहंपी, 2 को जो आवरण करने वाला कर्म है, कौन सा? ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानावरणीय कहा है, दर्शन को आवरण करने वाले कर्म को दर्शनावरणीय। क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के गुण है। ज्ञान का अर्थ है जानना और दर्शन का अर्थ है देखना। तो क्या फर्क है जानना और देखने में? देखना का अर्थ है आंखों के द्वारा या 5 इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य बोध हो जाता है उसको दर्शन कहा है, उसको देखने की स्थिति में लिया। और जानने की स्थिति, उसके बारे में, उसके स्वरूप को जानना, वो ज्ञान। तो उस ज्ञान को आवरण करने वाले को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं और दर्शन को आवरण करने वाले कर्म को दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो बताया कि आवरणीय ज्ञान दुनंपी, जो आवरण करने वाला कर्म है दोनों ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। फिर यहाँ बताया व्ययानिज्यत हेव तथा वेदनीय कर्म की बात भी कही। और उसके साथ में अंतराय अंतराय कर्म की बात की। ठीक ऐसा यहाँ ये स्थिति जानना, यानी यहाँ इस गाथा के अंदर जो चीजें बता रहे हैं वो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय 4 कर्म की बात कही। ये सामान्य रूप से बात कही है, फिर इसको अलग से वापस करेंगे हम। सामान्य रूप से जो बात बताई जा रही है तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की बताई है और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बताई है। जो हमारे साथ कर्म का संयोग हुआ, ज्ञानावरणीय का, दर्शनावरणीय का, वेदनीय का या मोहनीय का, अंतराय का, सॉरी मोहनीय का नहीं, अंतराय का, जो कर्म का हमारे साथ संयोग हुआ तो उसका वियोग कब होगा? तो कि अंतर मुहूर्त से भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भी वो कर्म हमारे साथ में रह सकता है। उसके बीच में कभी भी हो सकता है। अंतर मुहूर्त 2 अंतर मुहूर्त से जा सकता है, 4 अंतर मुहूर्त से जा
सकता है, 1 दिन 2 दिन, ऐसे करते करते ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है, तो कि 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का रहता है। ऐसा नहीं होता कि जगन्य अंतर मुहूर्त का हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही बंधता हो, ऐसा नहीं है। मिनिमम अंतर मुहूर्त से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा वो कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का हो सकता है। ये बात यहाँ पे उत्तरायण सूत्र के माध्यम से जो हम 33 अध्ययन को लेकर के इसकी चर्चा करें वो गया। फिर बताया उद्यही सरिस नाम, वही सागरोपम की बात। 70 कोड़ा कोड़ी साम, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको 70 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। और फिर बता दिया सागरोपम, सागर की मोहनिजम उपकोसा, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। अंतो मुहूर्तम जगहनिया, जगन्य उसकी अंतर मुहूर्त की है और ज्यादा से ज्यादा मोहनीय कर्म की स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म की स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। तो मोहनीय कर्म की जगन्य तो वही अंतर मुहूर्त की बताई और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, तो कितनी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। फिर बताया उदही सरिस नामानम, सागरोपम की नाम वाला जो है विषय कोड़ा कोड़ी, 20 करोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी 20 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको 20 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। उस 20 कोड़ा का उदयी सरिस नामानम, यानी उदयी यानी सागरोपम के नाम वाली, यानी सागरोपम कहना उसको। नाम गोताना उपकोसा, नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है और अंतो मुहूर्त जगन्या, जगन्य अंतर मुहूर्त की होती है। यानी नाम कर्म और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति यहाँ पर जो बताई है वो अंतर मुहूर्त की है और ज्यादा से ज्यादा होती है, तो कितनी हो जाती है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। फिर बताया 33 सागरोपम, 33 सागरोपम की उक्कोसेना विहाया, उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की। ठी आउकमस, ये आयुष्य कर्म की होती है और अंतो मुहूर्त जहन्या, जगन्य अंतर मुहूर्त की होती है। यानी आयुष्य कर्म की स्थिति जो यहाँ पे बताई वो जगन्य बताया है अंतर मुहूर्त की और उत्कृष्ट बताई है 33 सागरोपम की। 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति बताई है और जगन्य बताई है अंतर मुहूर्त। तो इस प्रकार से उत्तरायण सूत्र के 19वें, 20वें, 21वें, 22वें और 23वें गाथा के अंदर ये चीज बताई कि ये कर्मों की कितनी है स्थिति, यानी ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय और अंतराय की तो बता दी। उत्कृष्ट जगन्य तो अंतर मुहूर्त की है, उत्कृष्ट 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की और मोहनीय कर्म की बता दी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की और नाम और गोत्र कर्म की बताई है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की और आयुष्य कर्म की बताई है 33 सागरोपम की। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये कर्म का जो हमारे साथ सहयोग हुआ है इनका वियोग भी होगा। पर ये नहीं समझना कि ये आज जो ये कर्म बंधा है वो उसका सहयोग हुआ है और उस कर्म का वापस क्या हो जाएगा, वियोग। तो ये वियोग हो जाएगा, यानी ज्ञानावनी, दर्शनावनी ये सारे नष्ट हो जाएंगे और हमारा हम बोध प्राप्त करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ये इतनी स्थिति वाला कर्म है और इसका जब उदय चलता है तो पुनः पुनः नए कर्म बंधते जाते हैं, आगे वाले कर्म निकलते जाते हैं और नए नए कर्म बंधे हुए हैं वे वापस उदय में आते ही रहते हैं। इस बंधे हुए का वियोग होता है, निकल जाता है, पर उसके बीच के अंदर की स्थिति में वापस नए कर्म बनते जाते हैं। तो ये सहयोग वियोग, सहयोग वियोग चलता ही रहता है। इसीलिए हमारे इस जीव को इस संसार के अंदर अनंत काल लग जाए, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से क्षय करने की स्थिति को प्राप्त नहीं किया। वैसी साधना, वैसी उत्कृष्टता, वैसे व्रत के प्रति अहोभाव वो चीजें हमारे साथ नहीं हुई, हम नहीं कर पाए। इसीलिए कर्मों का क्षय निर्जरा तो करते ही हैं, पर निर्जरा करते हैं फिर बंद हो जाता है, क्योंकि प्रति समय 8 ही कर्मों की निर्जरा हो रही है, प्रति समय 7 या 8 कर्मों का बंद हो रहा है। तो प्रति समय बंधता भी है या और निर्जरा भी होती है, तो ये चक्र चल रहा है। तो इस स्थिति से हम ये चिंतन करें कि कर्मों का बंद होता है, उसका संयोग हो रहा है, तो उसका वियोग भी अवश्य होगा ही होगा। तो संयोग और वियोग तो चलते रहते हैं, पर उस कर्म का वियोग हो रहा है, पर नया कर्म वापस बंधा है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। तो ये कर्म हमारे साथ किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार की स्थिति वाले बताइए। तो इसमें कोई विशेषता भी बताई है कि जो हमने वेदनीय कर्म की जो बात कही थी वहाँ पे अंतर मुहूर्त की बताई थी, परंतु इस
कर्म प्रकृति के अंदर जो आपस विशेष चिंतन करके जो बात बताई गई है, और प्रज्ञापना सूत्र के अंदर भी और यहाँ पर तत्वार सूत्र के अंदर भी बताई है। तो वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त बताई है, क्योंकि वेदनीय 2 कर्म प्रकार के, सातावेदनीय और असातावेदनीय। जो सातावेदनीय कर्म होते हैं वे दोनों है, छद्मस्त के भी होता है और केवली भगवान के भी होता है। तो केवली भगवान के इडियापति की क्रिया लगती है, तो उस इडियापति की क्रिया से जो कर्म आ रहे हैं वो पहले समय में बनते हैं और दूसरे समय में जर्जरित हो जाते हैं। तो दूसरे समय में जर्जरित हो जाते हैं, उसको ध्यान में रख करके अंतर मुहूर्त की बात बताइए, क्योंकि 2 समय से अंतर मुहूर्त शुरू हो जाता है और वो दूसरे समय के अंदर जर्जरित हो जाते हैं। तो पहले समय में बन रहा है और दूसरे समय में जर्जरित है, तो दूसरे समय की जो स्थिति उसको लेकर अंतर मुहूर्त बता दिया। किंतु असातावेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति जो है वो 12 मुहूर्त की होती है। यानी असातावेदनीय अभी कर्म बंधा वो 12 मुहूर्त के बाद के अंदर उसकी मिनिमम यानी कम से कम वो हमारे साथ 12 मुहूर्त तो रहेगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भी रह सकता है, ये बात बताई। और नाम और गोत्र कर्म की जो जगन्य स्थिति बताई वो 8 मुहूर्त की बताई। नाम और गोत्र कर्म हमारे साथ जो बंदा है वो 8 मुहूर्त तक रह सकता है, उसके बाद में उसका क्षय होगा। तो कैसे, जैसे आज हमारे साथ में ये कर्म बंधा हुआ है और वो कर्म बंधा हुआ है तो वो कब उदय में आएगा, तो जब तक उदय में नहीं आया कर्म का बंद हो गया, और जब तक उदय में नहीं आया तो बीच के अंदर वो सत्ता में पड़ा रहता है। उस सत्ता के अंदर उसका जो काल है उसको अबाधा काल कहते हैं। कर्म तो सत्ता में पड़ा हुआ है, कर्म तो है हमारे पास, परंतु उस कर्म के जो हमारे साथ बंधा हुआ है उसके समय को अबाधा काल कहते हैं। यानी वो कर्म हमको किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाता, उसको क्या कहते हैं, अबाधा काल। जैसे आज जो जिसने कर्म बांधा है वो कर्म उदय आने में समय लगेगा। जैसे कैरी है, कच्चे चीकू हैं, पपीते हैं, जो आज आए हैं पेड़ पे, आज जो लगा है उसको पकने में समय लगेगा, और जब पकेगा तब उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। जब तक वो पका नहीं है, वो जब तक वो कच्चे की स्थिति में जो तब तक वो खाने योग्य नहीं बना। जब पकेगा तब वो खाने योग्य बनेगा। तो जब तक वो कच्चा है तो खाने योग्य नहीं बना, इसका अर्थ वो अभी तक पड़ा हुआ है, अबाधा काल, अभी तक खा नहीं सकते। वैसे ही जो कर्म हमारे साथ बंधे हुए हैं वे एक टाइम होता है, उस समय तक वे हमारे उदय में नहीं आते। तो बंध के समय से लेकर उदय के समय के बीच का जो समय है उसके बीच के समय को अबाधा काल कहते हैं। नहीं यानी नहीं, बाधा यानी बाधा नहीं पहुंचाता। कर्म है तो सही हमारे साथ, वो हमारे सत्ता के अंदर पड़ा हुआ है, किंतु हमको बाधा नहीं पहुंचाता, उसको क्या कहते हैं, अबाधा काल। और जितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है उतने 1000 वर्षों का उसका अबाधा काल होता है। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय और अंतराय की बताई, तो उनका अबाधा काल जो होता है तो वो 3000 वर्ष का होता है। उत्कृष्ट की बात कर रही हूँ, जगन्य तो अंतर मुहूर्त होगा, और जितने कोड़ा कोड़ी सागर भी स्थिति वाला उसका अबाधा काल इतना होगा। मेरी उत्कृष्ट बांधी है तो 3000 वर्ष का होगा। उसने 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वाला ही अगर कर्म बांधा है तो 2000 वर्ष के बाद में उदय में आ जाएगा। तो जितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति का बंध किया है वो उतने समय के बाद में उदय में आ जाता है। मोहनीय कर्म के 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बताई, तो उसका उत्कृष्ट अबाधा काल 7000 वर्ष का होगा। जगन्य तो अंतर मुहूर्त का ही होगा, पर उत्कृष्ट 7000 वर्ष का, बीच में उसने 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बांधा है, 40 का बांध सकता है, 20 का, जितना भी बांधा है उतने 1000 वर्षों से तक वो अबाधा काल में रहता है। नाम और गोत्र कर्म है जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है वो 2000 वर्ष कर्म बाद में उदय में आएगा। और आयुष्य कर्म का जो है युगलिक मनुष्यों का जो है 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप, या हमारे यहाँ पे पहले दूसरे 30 आर्य वाले, और उत्सर्वणी काल चलेगा तो चौथा, पांचवा, छठे आर्य के अंदर जो मनुष्य होंगे उनका अबाधा काल 6 महीने का ही रहता है, क्योंकि 6 महीने पहले उनका आयुष्य कर्म बनता है और 6 महीने के बाद उनका आयुष्य पूर्ण करके वे देवलोक में जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी आयुष्य कर्म की स्थिति शुरू हो जाती है, तो उनका अबाधा काल तो 6 महीने का रहेगा। पर हम लोग जो कर्म भूमि वाले मनुष्य हैं
कर्म देवताओं का भी, नरक का भी और युगलिक का भी उनका आबादा काल 6 महीने तक ही रहेगा। किंतु जो सन्नी तिर्यंश पंचमी और जो गर्भज मनुष्य, हम औदारिक शरीर वाले हैं, जो 2/3 भाग के अंदर आयुष्य कर्म का बंद होता है। नहीं, हमने आयुष्य कर्म में चर्चा की थी कि 90 साल की उम्र हो तो 60 साल के बाद बनता है, जब भी नहीं बनता तो 30 साल के अंदर 20 साल निकलने के बाद बनता है। तो ऐसे 90वें भाग में 27वें भाग में इस प्रकार से जो कर्म बंधा, तो जितने समय वो कर्म बंधा हुआ है और जब तक हमारा आयुष्य पूर्ण नहीं होता और दूसरी गति में हम नहीं जाते, उसके बीच को अबाधा काल कहते हैं। जैसे 60 साल की उम्र के अंदर जो आयुष्य कर्म बांधा और अभी तक 30 वर्ष है, तो वे 30 वर्ष उसके लिए अबाधा काल के रूप में माने जाएंगे। उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, तो 1 करोड़ पूर्ववर्षी जो कर्म भूमि वाले मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, तो 1 करोड़ पूर्ववर्ष की होती है। जिन्होंने 1 करोड़ पूर्ववर्ष की आयुष्य है, वर्तमान की आयुष्य है, तो उसके 2/3 भाग निकलने पर जब 1/3 भाग शेष रह जाता है, तब अगले भव का आयुष्य बन जाता है। तो वो जो 1/3 भाग है, वो उस आयुष्य कर्म का अबाधा काल गिना जाता है। इस प्रकार से तो बात हमारी चल रही थी कर्म की। तो आज जो कर्म बंधा है, मान लो कि हम मोहनीय कर्म की बात को लेकर चर्चा करें, तो आज जो कर्म बंधा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अगर किसी ने कर्म बांधा है, तो 60,000 वर्ष तक वो कर्म हमें किसी भी प्रकार का सुख दुख की अनुभूति नहीं कराएगा। वो 60,000 वर्ष तक हमारे साथ सत्ता के अंदर इसी प्रकार से व्यवस्थित रहेगा। जो ही 7,000 वर्ष पूरे हो गए, तब उदय काल चलेगा। और जब वो कर्म हमारे उदय में आया, तो जब कर्म उदय में आ रहा है, तो उसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की स्थिति लेकर के आया है। और अभी तो 7,000 वर्ष ही बीते और उदय में आ गया, तो उसके 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की जो स्थिति उसके पास है, उसमें निषेक काल बनाता है। निषेक का अर्थ होता है क्रम से लाइनबद्ध वो कर्म की स्थिति ऐसे बनती है कि क्रम से वो कर्म, जो कर्म जैसे जैसे उदय में आने हैं, तो उनका ऐसे निषेक बन जाता है। और निषेक होते होते उदय में जो आते जाते हैं, वो उस उद्यावलिका में यानी लास्ट के समय में आते हैं और हमारी आत्मा से अलग निकल जाते हैं। हाँ, वापस समझेंगे 60,000 वर्ष तक उसने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, उसको अबाधा काल कहते हैं। फिर उदय शुरू हुआ और उदय आ रहा है और हम उदय में उसको भोग करते हैं, हमारी आत्मा से उसको अलग कर देंगे, उसको तो निर्जरा कह देंगे, वो हमारी आत्मा से अलग हो जाएगा, क्योंकि होना ही होना, क्योंकि संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी आवश्यक ही है। इसलिए वियोग तो होगा, पर कब होगा, तो कि उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बन गई है, तो 60,000 वर्ष के बाद उसका उदय काल शुरू हो जाएगा। और उदय काल में एक काल होता है जिसको निषेक काल कहते हैं, यानी निषेक की रचना हो जाती है। कौन कौन से कर्म की जो बांधे हुए वे जो प्रदेश बांधे थे, कौन कौन से प्रदेश उदय में आएंगे और किस प्रकार की हमारे साथ अनुभूति होगी, हमारे जीवन में कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा, वो हमने सब समझा है। तो वो ऐसे निषेक उदय में आते रहेंगे और हमारे से अलग होते जाएंगे। जो निषेक काल बनता है, जब तक हमारे से कर्म हमारे से वियोग यानी निर्जरा नहीं होती, हमारे से अलग नहीं निकलते, उसके बीच को क्या कहते हैं, निषेक काल। तो अबाधा काल पूरा होने के बाद जब कर्मों का उदय आता है और उदय के बाद निषेक काल चलता है, और उस तरह से वे कर्म हमारे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है हमको कि जब कर्मों का उदय होता है, उस समय हमें किस प्रकार से रहना है, हमें किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए। और ये प्रति समय होता रहता है, प्रति समय हमारे कर्म उदय में आते रहते हैं। उस कर्मों पे हम कैसे समझें, उस कर्मों के पर कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे हम शांत रहें कि वे हमारे से कर्म हमारे से अलग हो जाए, या कैसे हमारी विचारधारा बनाए, इसकी हम चर्चा कल की क्लास के अंदर करेंगे कि किस प्रकार से जो बंधे हुए कर्म उदय में आ रहे हैं, जब हमारे उदय में आते तो हम उसको कैसे समझें, कैसे हमारे से अलग कर दें, किस प्रकार की स्थिति बनाएं, और कौन से कर्म की कौन से गुण स्थान तक कैसी स्थिति बनती है, किस प्रकार से हमारे उदय में आता है, तो हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने छोटी सी बात ही समझी, ज़्यादा समय में थोड़े से समय में थोड़ा समझने की बात की, पर ये जो आपको इसके अंदर पोस्ट के अंदर भेजा गया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। और इतनी इतनी स्थिति होती है, इतना इतना अबाधा काल होता है, और अबाधा काल के बाद में यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागरपम वाला का 3,000 वर्ष का होगा, 20 कोड़ा कोड़ी वाले का 2,000 वर्ष का होगा, और 70 कोड़ा कोड़ी वालों का 7,000 वर्ष का होगा, और बाकी आयुष्य कर्म का 6-6 महीने का देव, नरक और युगलिक के होता है। और मनुष्य की रेंज को जो 1/3 भाग में जब आयुष्य कर्म जो
जो बनता है जब तक वो हम उस गति में नहीं जाते, वो बीच के काल को सबको अबाधा काल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज समझने का प्रयास किया, बहुत इसकी ध्यान से करेंगे। लगता है ये विषय बहुत हार्ड लग रहा है, परंतु इसको समझेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, और समझना तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे साथ नहीं है तो हमको कोई समझने की जरूरत नहीं, वो जाने उनका कार्य धंधा जाने, किंतु ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ रहता है, और इसके रहने से ही हमारा इतने जन्म मरण हो रहे हैं। और प्रभु फरमा रहे हैं कि इससे आप बंधनों से छूट सकते हो, क्योंकि जिसका सहयोग होता है उसका वियोग कर सकते हो, पर वियोग और सहयोग के बीच का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम कैसे जिए तो उसकी हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास के अंदर हमने स्थिति के बारे में और थोड़ा सा अबाधा काल और उसके निषेध के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास किया, और कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया। तो ये सारी जिनवाणी के अनुसार हमको कितनी समझ में आई उतना मैं जिनवाणी को आपके सामने रख रही हूँ। उसके अंदर अशुद्धि हुई है, वो शब्दों का उच्चारण नहीं बराबर हुआ है, और उसके कोई विपरीत कथन आया हुआ है, तो मैं अंतः दिल से जम वाइदम बच्चा मेलियम हीणखरम अक्षखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जय सज्जयम सज्जय न सज्जयम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानन पुरुषों की अविनय साधना की हो तो तस्मैच्छामि दुक्कडम। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो मेरे समझाने के अंदर गलती है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। जिन्होंने भी भाग लिया उन सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पणितो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणितं धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। चार शरणा दुख हरना और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद होए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद धन्यवाद।